तो दोस्तों आज की कहानी कुछ इस तरह है कि एक गरीब मछुआरे के जाल में जब एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है तो मछुआरा उस लड़की की टांगें फैलाकर अपने आप को ठंडा करना चाहता है। और इसी तरह से आगे इस कहानी में क्या क्या होता है इस वीडियो को पूरा देखते रहें क्योंकि कहानी बहुत ही मजेदार है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें साइरस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक मछुआरा होता है। और इस वक्त जब वो फिशिंग कर रहा होता है तो उसके जाल में मछलियों के साथ साथ एक खूबसूरत लड़की भी फंस जाती है। अब साइरस उसे देखने के बाद काफी चौंक जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसकी गहराई देखने लगता है। यहाँ पर साइरस को पता चलता है कि ये लड़की मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा है, क्योंकि वो हिल भी रही थी। लेकिन उस लड़की के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से वो होश में नहीं आ रही थी। तो साइरस उसके पेट का पानी अपने मुंह से निकालने लगता है। अब जब लड़की जग जाती है तब उसे कुछ भी नहीं पता चलता कि वो आखिर कौन थी और यहाँ पर कैसे आ गई है। अब साइरस उसे हॉस्पिटल ले जाने की सोचता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। वो लड़की अब किसी और से मिलने से मना कर देती है, जिसकी वजह से साइरस उसे अपने साथ अपने मॉम के घर पर लेकर आता है। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि साइरस के घर पर उसके अलावा कोई नहीं रहता, क्योंकि उसकी मॉम बहुत पहले ही मर चुकी हैं। इसके अलावा साइरस को अकेला रहना बहुत पसंद है। अब इस लड़की को यहाँ अपने घर पर छोड़ने के बाद साइरस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। हम जान पाते हैं कि साइरस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी भी कर चुका था, लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका था। जिसके बाद वहाँ से वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। यहाँ पर उसकी बेटी का नाम हमें एनी बताया जाता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एनी की किडनी खराब हो चुकी है और उसे ट्रांसप्लांट करवाने की बहुत सख्त जरूरत है। और जब तक उन्हें उनके मैच का किडनी नहीं मिल जाता तब तक उसे डायलिसिस के भरोसे जीना पड़ेगा। इसीलिए वो उसका डायलिसिस करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता रहता है। अब यहाँ पर जब उसकी बेटी की डायलिसिस चल रही होती है तब वो साइरस से कहती है कि मुझे एक स्टोरी सुनाओ। यहाँ पर साइरस भी अपनी बेटी को एक कहानी सुनाने लगता है, जिसमें वो बताता है कि एक मछुआरा था जिसके जाल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फंस जाती है। तभी यहाँ पर एनी अपने फादर से बीच में पूछ पड़ती है कि क्या वो लड़की सल की थी। सल की बच्चों के नॉवेल का एक बहुत फेमस कैरेक्टर थी जो समंदर से अपने सील कोट में आई हुई थी, और अगर वो अपना कोट बरी कर देती है तो वो 7 साल तक जमीन पर ही रहेगी। और एनी इस बात पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन जब साइरस आगे की कहानी सुनाता है तो उसकी कहानी पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से वो कहानी उसकी बेटी को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद उसकी नर्स आकर उसे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देती है, जिस पर बैठने के बाद एनी उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज जब साइरस अपनी बेटी को लेकर घर पर पहुंचता है तो मोरा काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो दोनों बहुत लेट से घर आए थे। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि साइरस फौरन अपने पुराने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने उस लड़की को रखा था। वहां पर वो उस लड़की से बोलता है कि मुझे अब तक ये सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन अब यकीन होने लगा है कि ये सब कुछ हकीकत है। जिसके बाद साइरस फिर से अब मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है। अब वो लड़की भी उसके साथ जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन साइरस उसे मना करने लगता है। लेकिन उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद साइरस मान जाता है। लेकिन साइरस उसे उसका नाम पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया। तब वो लड़की कहती है कि मुझे तुम वैंडन कह के बुला सकते हो। यहाँ पर ये लड़की नाटक कर रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद ये लड़की यहाँ पर एक गाना गाने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साइरस जब बीच समंदर में चला जाता है और मछलियां पकड़ने लगता है तब उसे बहुत सारी मछलियां मिलने लगती हैं। अब साइरस को लगता है कि शायद ये लड़की उसके लिए लकी है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे साथ रोज आ सकती हो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। अब सुबह होने के बाद साइरस शहर में जाकर वैंडन के लिए कुछ कपड़े खरीदता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी एनी के पास जाकर अपनी स्टोरी फिर से कंटिन्यू करता है। यहाँ पर साइरस अपनी बेटी को आगे कहानी में बताता है कि उस मछुआरे को जो लड़की मिली थी वो गाना गाकर बहुत सारी मछलियों को मछुआरे के पास बुला सकती थी। तब एनी उसे बताते हैं कि मेरी कहानियों की सल्की भी ऐसा कर सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वैंडन के पास जाकर उसके कपड़े उसे देता है। दूसरी तरफ हम उसकी बेटी एनी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर उस पर रिसर्च करती है, क्योंकि उसके फादर की बातें उसे अजीब लग रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वैंडन नहा रही होती है तभी उसके पास एनी आ जाती है। यहाँ पर एनी कहती है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे डैड बातें किया करते हैं। यहाँ पर एनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स हैं, क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर वैंडन उसे कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर एनी उसे बताती कि तुम्हारे पास एक कोड भी है जिसे तुम वरी कर दोगी तो तुम 7 साल तक यहीं रह सकती हो। अब अगले सीन में हम साइरस को देखते हैं जो उसने कहानी सुनाई थी उसके बारे में वो खुद रिसर्च करने लगता है। अब अगले सीन में हम एक और बंदे को देखते हैं जो वैंडन को ढूंढते हुए उसी टापू पर पहुंच गया था। और अगली सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि साइरस वैंडन को अपने साथ लेकर अपनी शिप पर चला जाता है कि फिशिंग करने। यहाँ पर वैंडन फिर से गाना गाती है, जिसके बाद इसे बहुत सारी मछलियां मिल जाती हैं। साइरस के जाल में ऐसी मछलियां भी फंस जाती हैं जिन्हें नॉर्मल जाल से पकड़ना नामुमकिन है। अब अगली सुबह जब साइरस फिशिंग कर रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ पोस्ट गार्ड आ जाते हैं और साइरस की शिप की जानकारी लेने लगते हैं। वो उससे पूछते कि अगर तुमने इतने छोटे जाल से इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कैसे पकड़ ली। तब साइरस बताता है कि ये अपने आप सब कुछ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि साइरस जहाँ पर रहता है वो एक बहुत छोटा टाउन और यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी सबको पता चल जाती हैं। जिसके बाद साइरस उसकी लड़की के पास जाकर बोलता है कि तुम ज्यादा दिन तक अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकती, जल्द ही तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। आज जब ये लोग सिटी में आ जाते हैं तो सारे लोग वैंडन को ही देख रहे थे। जिसके बाद साइरस उसे ले जाकर एनी से मिलवाता है तो एनी कहती है कि मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंडन शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि साइरस के लाए हुए कपड़े उसे फिट नहीं पड़ रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंडन एली के साथ पानी में चली जाती है। एनी को पानी में बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो वैंडन के कहने पर चली जाती है। जब ये लोग स्विमिंग कर रहे थे तभी वैंडन के पैर से कुछ लगता है। तब उसे एनी बताती है कि यही तुम्हारा कोट है, अगर तुम इसे मिट्टी में दबा देती है तो तुम 7 साल तक यहीं रह सकती हो। अब ऐसा करने के लिए वैंडन भी मान
जाती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसे मिट्टी में दबा देते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि एनी वार्डन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, जिस पर अर्निन कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी वार्डन का पीछा कर रहा था वही उसका हस्बैंड है। आज उनके यहाँ पर कंपटीशन था तो सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए थे। यहाँ पर एनी के पूछने पर वार्डन कोई भी जवाब नहीं देती, इसीलिए उसे टेस्ट करने के लिए पानी में गिर जाती है और तभी वर्णन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। और ऐसा करते हुए वर्णन को उसका हस्बैंड देख लेता है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने के बाद मोरा साइरस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। उसे लगता है कि ये सब कुछ वर्णन की वजह से हो रहा है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वर्णन साइरस के साथ उसके घर पर आती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी वाइफ इतना ज्यादा तुम्हें डांटती क्यों है। तब यहाँ पर साइरस उसे बताता है कि मैं वहाँ पर बस अपनी बच्ची के लिए जाता हूँ क्योंकि मैं उसका बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। अब साइरस की बहुत सारी बातें सुनने के बाद वर्णन उसके काफी करीब आ जाती है और ये दोनों यहीं पर रोमांस करने लगते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वर्णन का हस्बैंड साइरस के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साइरस उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब एक दिन वो वांडन को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और वांडन उसे देखकर बहुत डर जाती है और पीछे के दरवाजे से भाग निकलती है। अब हम देखते हैं कि जब साइरस अपने घर पर आता है तो वांडन उसे नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे हर जगह पर ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद एक जगह पर वो उसे मिल जाती है। तब वांडन उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसे ढूंढ रहा है, अगर वो विश कंप्लीट कर पाती तो वो एनी की बीमारी भी ठीक कर सकती है। तब साइरस कहता है कि मैं विश करता हूँ तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरा का हस्बैंड और मोरा दोनों ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे और इस कार में एनी भी बैठी हुई थी। दूसरी तरफ से वांडन का हस्बैंड बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर ला रहा था, जिसके बाद वो इन लोगों का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें मोरा के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जब साइरस और ओंडा को पता चलता है तब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब यहाँ पर डॉक्टर साइरस को बताता है कि मोरा के हस्बैंड की किडनी तुम्हारी बेटी से मैच हो गई है। वो एक डोनर भी था, इसलिए एनी को किडनी मिल जाती है। ये वही विश थी जो अभी भी वांडन ने पूरी की थी। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वांडन का हस्बैंड उसके पास आकर कहता है कि यहाँ से चलो, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन अब वांडन यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अब साइरस के एक्स गर्लफ्रेंड के हस्बैंड की डेथ होने के बाद वो बोलती है कि अब मैं एनी को अपने साथ नहीं रख सकती, जिसके बाद वो अपनी बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइरस को दे देती है। लेकिन यहाँ पर वो एक कंडीशन रखती है कि तुम्हें वांडन को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब करना साइरस के लिए बहुत मुश्किल था। मोरा कहते कि आज रात तुम मेरे साथ ही ड्रिंक करो, क्योंकि साइरस ने 2 सालों से ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे ये करना पड़ता है। जिसके बाद वो वांडन के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, जिसके बाद वो जोर जबरदस्ती के साथ उसे उसी आइलैंड पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे मिली थी। ये सब करते हुए साइरस का दिल टूट रहा था, लेकिन फिर भी मजबूर होकर उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साइरस एनी को अपने घर पर लेकर आता है। अब अगली सुबह जब एनी टीवी देख रही होती है तो जो गाना वांडन गाती है वही गाना टीवी पर भी आ रहा था। ये गाना जब साइरस सुनता है तो उसे पता चलता है कि वांडन कोई समुद्री जीव नहीं थी। जिसके बाद साइरस फौरन वांडन को ढूंढते हुए उसकी जगह पर पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर यहाँ पर तुम कैसे आई। तब वो बताती है कि मैं रोमानिया में थी और एक गैंगस्टर मेरी मदद लेकर ड्रग्स को सप्लाई करता था। एक दिन वो सब पानी के रास्ते से ड्रग लेकर जा रहे थे, तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ही घटिया आदमी था। उसने कहा तुम पानी में कूद जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद मैं पानी में कूदने के बाद डूब गई और बहते हुए मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे जाल में फंस गई। और ऐसी बात सुनने के बाद अब साइरस को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद अब वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर पर आता है, लेकिन वहाँ पर वांडन का हस्बैंड पहले से मौजूद होता है। उसके साथ एक और आदमी था, जिसके बाद वो उन दोनों को धमकाने लगता है। वो वांडन से कहते हैं मुझे मेरे ड्रग्स वापस चाहिए। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो पानी के अंदर वांडन को मिला था, जिसे उसने मिलकर उसके साथ दफना दिया था, वही वो ड्रग्स थे। तब वांडन उसे बता देती है, लेकिन जब वो लोग जाकर वहाँ खोजते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई ड्रग्स नहीं मिलते, क्योंकि एनी ने वो ड्रग निकालकर कहीं और छिपा दिए थे। एनी को लगता है जब तक वो बैग जमीन में दबा हुआ है तब तक वांडन कहीं नहीं जा सकती। अब एनी से जब वो लोग पूछताछ करते हैं तब एनी उस बैग का लोकेशन उन्हें बता देती है। अब जब वो लोग उसके बताए गए रास्ते पर बैग लेने के लिए जाते हैं तो इधर वांडन को पता था कि वो लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ देंगे, इसीलिए वो रस्सी को खींचकर अपने हस्बैंड को पानी में गिरा देती है। अब उसके हस्बैंड को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो वहीं पर डूबकर मारा जाता है। जिसके बाद वांडन को आकर पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो यहाँ की सिटीजन नहीं थी। जिसके बाद वो उसकी कंट्री में उसे वापस भेजने वाले थे, लेकिन तब तक साइरस को एक आइडिया आता है, अगर वो उससे शादी कर लेता है तब वो यहाँ की सिटीजन बन सकती है। जिसके बाद अब साइरस वांडन को प्रपोज करता है, जिस पर वांडन भी हाँ कह देती है। जिसके बाद ये दोनों वोट पर जाकर शादी कर लेते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी की